अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया वास्ती। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम, मैं हूं मारिया वास्ती और ये है करोड़ों में खेल, जहां हमारे कंटेस्टेंट आके अपना कमाल दिखाते हैं और जीतते हैं हज़ारों लाखों करोड़ों के कीमती इनामात। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हम पाकिस्तानी बहुत कमाल के लोग हैं। हम सबको अल्लाह ने दिमाग दिया है, ब्रेन दिया है। हम इसको ना इस्तेमाल करने पर आए तो इसको सारी ज़िंदगी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल करने पे आएँ तो हमारे 5th ग्रेड के 4th ग्रेड के छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा कमाल दिखाते हैं कि लोग बल्कि पूरी दुनिया शश्तर रह जाती है, हैरान रह जाती है। जैसे कि 5th स्टैंडर्ड के एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ज़ुहैब गौरी ने करके दिखाया है। उन्होंने एक अमेजिंग काम किया है। इट्स एन अमेजिंग जॉब दैट ही इज़ डन। एक ऐसा हैट या ऐसी कैप उन्होंने इजाद की है जो ब्लाइंड लोग हैं, बीनाई से महरूम हैं, उनके लिए अगर वो पहन लें तो उनको नेविगेशन के यानी कि रास्ता दिखाने के लिए काम आ सकती है। मुझे तो लगता है कि ये जिनकी बीनाई है उनको शायद इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि सही रास्ता देख सकें और कहीं उनके कदम भटक ना जाएं और वो गलत तरफ ना चले जाएं। तो ये दोनों के मेरे ख्याल में काम आ सकती है। आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट जॉब दैट ही हैज़ डन। और मुझे ये भी लगता है कि ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं इन पाकिस्तान जो इस तरह के अमेजिंग काम कर रहे हैं, लेकिन ऑल दे नीड इज़ सपोर्ट। और वो सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? जो हमारे मुल्क के लोग हैं, जो जिनके पास पैसा है या वो इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी गवर्नमेंट को या हमारे वो लोग जो हमारी उन बड़ी बड़ी जगहों पर मौजूद हैं जो इनकी हेल्प कर सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं, अगर उनकी नज़र करम इन पे पड़ जाए तो क्या ही बात है। लेकिन शायद ये ज़रा मुश्किल बात है, लेकिन एनीवे मैंने बात कन्वे कर दी आपको। आई होप समथिंग हैपन्स विद दैट थॉट कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारी जो नई जनरेशन है, दे विल बी सपोर्टेड इन डूइंग दीज अमेजिंग थिंग्स। इस थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले एपिसोड में हमारे जो कंटेस्टेंट थे, ही वाज प्लेइंग, और वो बड़ा ही टाइम लेकर जो है वो हम गेम खेल रहे थे कि प्रोग्राम का वक्त ही ख़त्म हो गया। आज हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज ज़रा वो अपनी सुस्ती से ज़रा फुर्ती की तरफ आए। तो आइए उनको बुलाते हैं और देखते हैं कि आज वो हमारे पास यहाँ के इस हॉट सीट पर बैठकर क्या कमाल करते हैं। जी प्लीज़ वेलकम असद। कैसे आप असद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त पे पहुंच गए, बिल्कुल टाइम पे पहुंच गया था मैं। आपने कहा था कि आप बताएंगे कि अगर हम 6 क्वेश्चन पे पहुंचे थे ना, 150,000 कैश पे हम पहुंचे थे, कि आप उसका क्या करेंगे। तो फाइनली आपने सोच लिया कि पहला काम क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं अच्छी सी बाइक खरीदूंगा, मोटर बाइक। अच्छा, बिल्कुल। ये आपने देखिए हमारे पास आगे बाइक भी है। अगले सवाल पे 250cc बाइक है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो 2 बाइक्स खरीद लेंगे, लाइक एक मिल जाएगी और एक। कोशिश तो मेरी ये होगी कि ना 250cc तक पहुंचे, लेकिन वो 250cc मुझे पता नहीं कोई, लेकिन अभी देखिए आपके पास एक लाइफलाइन। अपने लिए यही सोचा होता है कि एक अच्छी सी बाइक, मोटर बाइक खरीदूंगा। अच्छा, अब अल्लाह करे 250cc बाइक तो बहुत ज़बरदस्त बाइक है, वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो फिर तो सबसे पहले किसको सैर कराएंगे बाइक पे? अम्मी के अलावा वालदा ही है, और किसको सैर? नहीं, क्या मतलब है? इतने उदास हो के आपने कहा आपकी जिंदगी में कोई नहीं है? कोई नहीं कुछ दोस्त नहीं है? दोस्त अरे आपका दोस्त जिसने आपको सवाल का सही जवाब बताया था भाई, लेकिन आप मुझे उसको सैर नहीं कराएंगे? उसका तो हक बनता है। वो फ्री हो जाएगा तो सैर करवा देंगे उसे। तो वैसे कोई रंगीनी नहीं है आपकी जिंदगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं। और वो ये वायरस की वजह से तो और दूरियां पैदा हो गई। नहीं ऐसा कुछ रंगीनी है ही नहीं। है नहीं? बिल्कुल। क्यों ऐसा क्यों कुछ नहीं है? बस किए जा रहे हैं। आगे तो बाइक की आप बात कर रहे हैं। कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए भी कह सकती हैं, वालदा नहीं आपको कहती हैं कि बस जान छोड़ दो मेरी, अब किसी और की जान खाओ? कहती हैं, बिल्कुल कहती हैं। अपनी तो कोशिश है, लेकिन पता नहीं आपकी कोशिश है कि उनकी कोशिश? उनकी भी कोशिश है, मेरी भी। आप कहाँ कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं पहले तो काफी अर्सा में कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी कोशिश। कैसे? लाइक कोशिश के क्या मराहल? मैंने फ्रेंड्स वगैरह से कहा है, और तो मेरा कोई ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, फ्रेंड्स में आपकी कोई खवातीन वगैरह नहीं है? नहीं, ऐसा कोई खास वो नहीं है। हम ऐश मंजिल का ये छठा सवाल है, यहीं से शुरू करेंगे 150,000 के कैश के लिए। ये सवाल है ऐश मंजिल का छठा सवाल, और ये आपकी स्क्रीन पर आएगा।
इस वक्त पाकिस्तान में कुल कितने रेलवे स्टेशंस मौजूद हैं? और आपकी ऑप्शंस हैं 860, 980, 1177 या 1212। ट्रेन पे तो सफ़र किया होगा आपने? बिल्कुल, ट्रेन में तो खैर बचपन से कहाँ सफ़र गए कर रहे हैं। पाकिस्तान में कई जगह गया हूँ, लाइक बहुत जगह पर गया हूँ, मतलब पंजाब साइड पे, बलूचिस्तान, कहाँ किन किन शहरों में केपी गए? के, पेशावर, फैसलाबाद, नवाबशाह। सिंध में तो मैं पूरा तकरीबन सिंध घुमा हुआ हूँ। अच्छा, इसके अलावा बलूचिस्तान में चंद एक सिटीज़ घुमा हूँ। अच्छा, बात बलूचिस्तान में कौन से? दोस्तों के साथ गया था सर, काफ़ी टाइम पहले की बात है। अब वो कौन सा बलूचिस्तान में कौन सी जगह थी? कोयटा गए थे, कोयटा में कौन सी वो जगह थी, वो होटल में ठहरे थे। अच्छा, लेकिन अब पाकिस्तान में कितने रेलवे स्टेशन है, ये तो एक मुश्किल सवाल है। ये क्या है, मुश्किल सवाल होता है, फिर आप जवाब सही दे देते हैं। ये क्या चक्कर है? नहीं तो उसमें चलो कोई ना कोई कैलकुलेशन थी, इसमें मैं क्या कैलकुलेट करूँ इसमें? अभी तो मेरे ख्याल में तो इतना तो रेलवे वालों को भी नहीं मालूम होगा। चलें ठीक है। देखिए, जिंदगी में तुक्के मारने की बड़ी अहमियत होती है, वो भी होता है। और आपके पास तो लाइफ लाइन भी मौजूद है और आपके पास तो क्विट करने की सहूलत भी मौजूद है, तो आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? नहीं, मायूस नहीं हूँ, मैं कुछ सोच भी रहा हूँ साथ साथ। मुझे लग रहा है कि आप कुछ ब्रेन एक्टिविटी हो रही है। ब्रेन एक्टिविटी हो रही है, आपको मालूम है बिल्कुल जो है ना, वो इस टाइम ब्रेन भी बड़ा परेशान है कि आज मुझे इतना इस्तेमाल किया जा रहा है, इतना मिसयूज किया जा रहा है, उसको आदत ही नहीं होगी। इस वक्त पाकिस्तान में कुल कितने रेलवे स्टेशंस मौजूद हैं? 860, 980, 1177 या 1212। ए जी। अभी तो आपको जवाब पता नहीं था, अब आपको जवाब पता चल गया है। हाउ डज दैट वर्क? तुक्का? लेकिन क्यों तुक्का क्यों? आपके पास नहीं, मुझे अंदाज़ा है कि 860 है। आपने गिने नहीं है, लेकिन आपको अंदाज़ा कैसे? अंदाज़ा इसलिए है कि एक तो काफ़ी जगह मैंने सफ़र किया है, बचपन से सफ़र कर रहा हूँ। बचपन से बहुत सारे स्टेशन ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, बहुत सारे स्टेशन ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे अंदाज़ा है यही है कि 860 तो होंगे ना। अच्छा, आपको ये भी अंदाज़ा है कि अगर आपका जवाब ये गलत हुआ तो द गेम इज़ ओवर, पता है ना आपको? बिल्कुल। अच्छा, और अगर सही हुआ तो ऑब्वियसली आप 150,000 कैश जीत लेंगे जी। और अगर आप श्योर नहीं हैं तो आपके पास एक लाइफ लाइन भी मौजूद है। बिल्कुल है। तो आप क्या सोचकर एक तुक्के में या फ्लूक में जवाब दे रहे हैं, जबकि आपके पास मैं लाइफ लाइन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करना चाहूँगा। अगर ये क्लियर हो जाता है, अगर ये नहीं क्लियर होता फिर अपनी किस्मत, ठीक है, अपने लक है ना, चांस देख लेते हैं। चांस नहीं, लेकिन ये आपका ब्रेन मुझे लगता है आज आपका साथ नहीं दे रहा कि अगर आप गलत जवाब देते हैं और आप यहाँ से चले जाते हैं जी, तो ये मैं आपको क्या टेक अवे में साथ दूंगी? ये जो लाइफ लाइन यहाँ पड़ेगी, तो क्या करेंगे? मैं इसको आगे यूज़ करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे इसको यूज़ जब यहाँ से आगे ही नहीं जाएंगे? तो ये मैं पूछ रही हूँ। मुझे लगता है ओवर यूज़ हो गया आपका दिमाग, है ना? नहीं, ओवर यूज़ तो नहीं हुआ। मेरा कहने का मकसद ये है कि इफ़ यू गिव द रॉन्ग आंसर और अब गेम ख़त्म हो जाती है, तो इस लाइफ लाइन का करना क्या आपने? ये वायरस कोरोना में काम नहीं आएगी, तो किसी काम की नहीं है। तो इसको यहाँ क्या, अगर आप इफ़ यू 100% श्योर, फिर तो मुझे समझ आती है कि आप जवाब दे रहे हैं, और अगर आप श्योर नहीं हैं तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप अपनी लाइफ लाइन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। ये मेरा सवाल है। 80% श्योर, 80% श्योर हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लाइफ लाइन में आगे नेक्स्ट भी है ना, 250 सीसी बाइक और जी। तो क्या इसको लॉक करें? ए को लॉक करें? फाइनल आंसर लॉक कर दूं? ऑप्शन ए 860 रेलवे स्टेशंस आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। लॉक कीजिए ऑप्शन ए 860 रेलवे स्टेशंस मौजूद हैं। छठा सवाल 150,000 कैश के लिए ये सवाल था। लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर। डी इसका
सही जवाब ऑप्शन डी 1212 हमारे पास रेलवे स्टेशन इस वक्त मौजूद है। और 860 आप 80% श्योर कैसे थे? क्योंकि बहुत सारे तो ख़त्म भी हो चुके हैं ना, छोटे छोटे स्टेशन से बहुत सारे ख़त्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, वो तो काम ही नहीं कर, फंक्शनल नहीं है। तो आपको क्या अब हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस कि क्या आपको यूज़ करनी चाहिए थी ये लाइफ टाइम? बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए थी। मैंने कहा कि मुझे वो सही लग रहा था, जिस लगा कि वो सही है मेरा जवाब, इसलिए मैंने कहा मैं चलो तुक्का मार देता हूँ नेक्स्ट सवाल में। आपको तो इतना, ये आपकी फुर्ती थी जो आपने दिखाई है आज? फुर्ती नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में तो सिर्फ सुस्ती थी। ये कुछ आपने अपने टाइम के मुताबिक जरा कुछ फुर्ती दिखाई, जरा जल्दी जवाब दे दिया। ये जरा जल्दी आपने ये आपकी जल्दबाजी थी, जल्दबाजी कह लें, है ना? क्योंकि आगे आगे क्वेश्चन जरा और डिफिकल्ट होते जा रहे थे। मैंने और मैं आपको बार बार ये कह रही थी कि अगर आप आगे पहुंचेंगे तो फिर आप जवाब दे सकते हैं। तो क्या करें इस लाइफ टाइम का? तो किसी काम के नहीं है, काम आ सकती थी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो आपने देखा हमारे कंटेस्टेंट की फुर्तियाँ और सुस्तियाँ। सुस्ती से इस प्रोग्राम एक एपिसोड के बाद दूसरे में तो आ गए, लेकिन फिर उन्होंने ज़रा फुर्ती दिखाने की कोशिश की तो हमारे पास से वो चले गए फॉरएवर। अब इसका मतलब है कि हम आएंगे अपने आर्या पार की तरफ। हमारे कंटेस्टेंट्स गेस्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ज़रा उनसे थोड़ा सा तारुफ होगा, थोड़ी सी बात होगी, फिर एक सवाल आएगा आर्या पार का जिसका ये लोग जवाब देंगे और हम देखेंगे कि ये सही जवाब कौन देता है और सबसे पहले जवाब कौन देता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ज़रा तारुफ हो जाए आप लोगों से। किसके पास माइक? मेरा नाम ज़ुबैर अहमद ज़ुबैरी है। मैं इंटर से अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं। और क्या है ज़िंदगी में? स्टूडेंट तो इंसान सारी उम्र रहता है। बाकी जो दूसरे जो आजकल चल रहा है PSL चल रहा है, वो कोरोना वायरस की वजह से वो बंद हो गया। तो बस पढ़ाई भी बंद हुई है। इसके अलावा कोई रंगीनी नहीं है? PSL तो होता रहता है। PSL होता रहता है, बाकी उसके अलावा रंगीनी यही थी कि कॉलेज जाते थे, फ्रेंड थे, कोचिंग थे, वो सारे। अच्छा मुझे बताया, आजकल आप एक दूसरे से मिलते हैं तो हाथ वाथ कैसे मिलाते हैं या हेलो हाय कैसे? कोनी के साथ। ये क्या है ना, कोनी के साथ? ये तो नया ट्रेंड आ गया है ना। तो कुछ लोग तो एक दूसरे को कुछ जो है वो सिंधी स्टाइल अपना रहे हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये भी हो सकता है ना हमारा। तो ये इसी तरह आप लोग मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा, एहतियात क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? जो आप लोगों ने इतना ज़रा सुना है कि ये एक पैंडेमिक है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो एहतियात तो करनी पड़ेगी। एहतियात यही है बस, ज़्यादातर फालतू बाहर नहीं निकल रहे। मामा ने भी यानी ज़्यादा बाहर। पेरेंट्स आपके कितने खुश होंगे कि आवारा बच्चे देखो कंट्रोल में आ गए। सही बात है, लेकिन घर में बड़ा शोर शराबा हुआ है। जो छोटे भाई हैं, जो कजन्स हैं, वो भाई बड़ा, उनको आदत नहीं है ना आपके घर रहने की, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये क्या अजाब आ गया कि घर में रह रहे हैं ना। सही बात है ना। तो और क्या एहतियात और क्या कर रहे हैं? क्या आप लोग वो जो सारा बता रहे हैं कि हाथ साबुन से कितनी दफ़ा और कैसे धोना है, उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं आप लोग? जी उसको फॉलो कर रहे हैं। बाहर यानी जो फालतू आना जाना था बाहर, वो बंद कर दिया है। बाकी जो है आपको पता है, हो सकता है कि ये हो ही ना और वायरस, और ये असल में हमारे पेरेंट्स और उस्तादों की साजिश हो, किस तरह का एक वायरस फैला दो ताकि बच्चे जो है कंट्रोल में आ जाए। जो भी है, लेकिन इससे स्टूडेंट बड़े खुश हैं। स्टूडेंट्स खुश हैं? छुट्टियां हो गई हैं इसलिए? लेकिन इम्तिहान होने हैं आपके वैसे। लेकिन ये कोई जो 8 और 9 वाले, उनको तो बोलने प्रमोट करने का। हाँ 8 और 9 वाले तो हैं, वो आप तो नहीं है। 8 और 9 वाले छोटे भाई हैं, वो खुश हुए हैं भाई, वो खुश हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वेकेशंस पे निकल जाएं। सही बात है ना, पहाड़ों पे चले जाएं सैर वैर करने। हाँ, तो घर में रहते तो क्या करते हैं फिर? घर में मोबाइल यूज हो रहा है आजकल, PUBG ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, चल रहा है PUBG सर, हर कोई PUBG। तो क्या है आपका, क्या है, कितना आर यू गुड एट दिस गेम और बस एवरेज? नॉर्मल। जब से ये कोरोना वायरस, PhD करना है आपने इस गेम में? नहीं, फ्यूचर नहीं है, ये टाइम पास है। जब टाइम पास है तो फिर टाइम पास के लिए रहें। हाँ, क्योंकि आजकल तो गेम्स के वो बाकायदा वो कॉन्टेस्ट शुरू हो गए हैं ना, मुकाबले होने शुरू हो गए हैं, है ना। ठीक है जी, ओके, आप माइक ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आसिफ तल है। आशिक? आसिफ तल। आसिफ, अच्छा। मैंने मैट्रिक की। तो और क्या चल रहा है, क्या ज़िंदगी में हो रहा है, बताएं अपने बारे में कुछ। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा हमारी, बस पर आगे पढ़ने का है हमको। तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? कराची से? न्यू कराची। 200 यारों के साथ क्या करते हो आजकल? जैसे घूमने आए वैसे घूमते फिरते रहते हैं। अभी तो कहाँ घूमते फिरते रहते हो, कहाँ जाते हो? बस यही कराची में, कभी CVO चले गए, ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। घूमते फिरते रहते हो,
अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं कि घर पे रहते हैं, अब तो वो वायरस का प्रॉब्लम है तो घर पे रहते हैं, तो आप लोग नहीं रहते घर पे? नहीं रहते? कराची में कौन डरता है इससे? पता नहीं, ये भी आप भी कराची में नहीं रहते? हाँ, तो आपके नहीं घर वाले कहते हैं कि किधर जा रहे हो, वायरस करा लोगे फिर हम लोगों को भी बीमार कर दोगे? वो तो कहते हैं घर वाले, तो फिर उनको क्या कहते हो कि मैं बहुत मेहनत करने जा रहा हूँ बाहर, क्या कहते हो? दोस्त यार होते हैं साथ, फिर घर वालों की नहीं सुनते, फिर नहीं सुनते? घूमने फिरने के लिए तो फिर चले। अस्सलामुअलैकुम, जी मेरा नाम अहमद है, मैंने ग्रेजुएट किया। अच्छा, ग्रेजुएट कर लिया आपने, आगे क्या करना है आपने? मैं पापा के साथ उनके साथ होता हूँ शॉप पे। अच्छा, किस चीज़ की शॉप है? गारमेंट्स, गारमेंट्स की? होजरी, कच्चा होजरी? कपड़ा जो होता है ना, जैसे फैक्ट्री वगैरह में जो इस्तेमाल होता है। सॉरी, कौन से वाला? होजरी वगैरह जो होते हैं फैब्रिक्स, जी जी। इसमें उनका काम है। ओनली फैब्रिक आप करते हैं या आप गारमेंट्स का करते हैं? फैब्रिक्स का काम है हमारा, सिर्फ मतलब fabric? फैक्ट्री वाले होते हैं जो वो ले जाते हैं वहाँ से। आपसे फैक्ट्री वाले कपड़ा ले जाते हैं आपसे? जी, जैसे सूट बनते हैं ना, तो अच्छा, हमारे पास फैक्ट्री वाले आपसे सिर्फ फैब्रिक लेकर जाते हैं? अच्छा, और आप कहाँ से फैब्रिक लेते हैं, एक्वायर कहाँ से करते हैं फैब्रिक? फैक्ट्री वगैरह से होती है, जैसे कभी ये होता है तो फिर आप तो होलसेल में लेते होंगे सारा? जी। अच्छा, तो किस किस्म का फैब्रिक है आपके पास? कॉटन है, क्या है आपके? कॉटन है, इंटरलॉक वगैरह है, बहुत सारी वैरायटीज है। तो आपको तो कपड़े के बारे में बड़ा पता होगा। नहीं, अभी नहीं मालूम, मैं अभी ग्रेजुएट किया है, पापा के साथ 2 महीने हुए मेरे को। अभी 2 महीने? तो अभी क्या कर रहे हैं पापा के साथ? उन्हीं के साथ ही होता हूँ अभी तो मैं। नहीं, बस उनके साथ तो होते हैं, लेकिन 2 महीने में इंसान को अलिफ बे तो सीखना शुरू करता है ना। तो क्या पता चला आपको अब्बा के साथ, पापा के साथ, पप्पा के साथ लग के? इतना मतलब अभी तो काम वैसे स्लो है, तो इतने मतलब अभी वो नहीं हुआ, मतलब इधर इतना। आपकी शॉप है, क्या है? जी, शॉप है। अच्छा, उधर आप जाते हैं, कहाँ पे है आपकी शॉप? न्यू कराची में ही है। न्यू कराची में? आप भी न्यू कराची न्यू में? कराची। अच्छा, ठीक है। तो आगे क्या करना है आपने? मेरा तो बस सब पर्सनल उसमें है, काम में अपने, क्योंकि जॉब मैं पहले कर चुका हूँ। कौन सी जॉब कर चुके हैं? कोरियर्स के अंदर काम। किसके? कोरियर। अच्छा, कोरियर के अंदर। अच्छा, तो अब आपका क्या इंटरेस्ट है, अपने पापा के साथ? पापा के साथ ही है अभी। अच्छा, ठीक है, ओके जी, ठीक है। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकास है। मोहम्मद वकास। जॉब करता हूँ मैं गारमेंट्स की। आप भी गारमेंट्स की जॉब? लोकल गारमेंट्स। अच्छा, कहाँ शॉप पे काम करते हैं? जी, कहाँ जी, करते हैं? बिल्कुल। कब से कर रहे हैं? मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया, कितना? 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। किस किस्म का काम है ये? मुश्किल काम है या नहीं, बस आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आपके पास सेलमैनिंग करनी होती है। क्या होती है? सेलमैनिंग। सेल्स पर्सन है। जी। तो आपकी दुकान ऐसी है, आपकी फिक्स प्राइसेस होती है या आके थोड़ा बहुत कमी बेशी भी करते हैं? नहीं, बार्गेनिंग का काम है। बार्गेनिंग करते हैं? जी तो कोई, मेरे ख्याल में आपके पास तो बहुत सारे ऐसे ग्राहक आते होंगे जो जी बिल्कुल, अजाब बन जाते होंगे। आते हैं कुछ। हाँ, तो बताएं कोई आखिरी ऐसा ग्राहक कौन आया था? वो तो दुकान पे आते इत्तेफाक से आ जाते हैं, कोई इत्तेफाक से जरूरी नहीं है एनी टाइम आए। नहीं, मेरा मतलब है कोई ऐसे ग्राहक आ जाते होंगे ना जो तंग बहुत करते होंगे कि जी आप बस कमी करो, ये करो, वो करो। हाँ, तो फिर क्या करते हैं? मुझे तो लगता है आप इनकार नहीं कर सकते, आप तो मुफ्त ही दे देते होंगे। फिर करना पड़ता है, कोई आइटम लॉस में देना पड़ता है, किसी में डबलिंग करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये सेंस है कि जी बिल्कुल, क्योंकि प्राइस तो आपको पता होती होगी जी, क्या जी। है ना। तो कर देते हैं रियायत वगैरह आप? जी बिल्कुल कर देते हैं। ठीक है, आप तो अच्छे सेल्समैन मुझे लग रहे हैं। आपकी तो दुकान पे भेजना पड़ेगा लोगों को। अच्छा, अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, एक सवाल आएगा आपके पास और उसकी 4 ऑप्शंस आएंगी। आपने सवाल के मुताबिक उन ऑप्शंस को अरेंज करना होगा, ठीक है? तो सही जवाब देगा और सबसे पहले जवाब देगा वो फिर मेरे पास इस हॉट सीट पर आएगा, ठीक है? रेडी हैं आप लोग? ओके। आर या पार का ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा। Arrange the following class levels in sequence starting from the lowest level. अब ये क्लास लेवल यानी कि पढ़ाई के मुख्तलिफ दर्जे हैं। क्लासेस होती है ना, आप लोग जो जाहिर है आप किसी क्लास से तो अगली क्लास में गए होगे ना, उस तरह के आपके पास ये 4 ऑप्शंस आएंगे। आपने इनको अरेंज ऐसे करना है कि सबसे छोटी लेवल की क्लास कौन सी है, उसके बाद कौन सी क्लास आती है, उसके बाद कौन सी आती है और उसके बाद कौन सी, ठीक है? लोएस्ट से सबसे छोटी क्लास से, ये पढ़ाई के ही लेवल्स हैं, ठीक है? आपने इनको ऐसे अरेंज करना है और आपकी ऑप्शंस आपके सामने आ रही हैं अब। नर्सरी, प्ले ग्रुप, क्लास 1 एंड केजी। नर्सरी, प्ले ग्रुप, क्लास 1 एंड केजी। सबसे छोटी क्लास कौन सी है, उससे बड़ी क्लास, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी।
नर्सरी, प्ले ग्रुप, क्लास 1 एंड KG, किंडरगार्टन। आपके पास हैं अब 5 seconds एंड योर टाइम इज अप। वैसे इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है ना, ये मुझे लगता है सबने इसका सही जवाब दिया होगा। जी अब हम कर रहे हैं ज़रा रिजल्ट का इंतज़ार, और हमारी हर एपिसोड के एंड में एक कुरानंदाजी होती है, देयर इज अ ड्रॉ, और कोई ना कोई लकी विनर यहाँ पे जीता है एक ब्रांड न्यू बाइक। सो अगर आपने स्क्रैच कार्ड खरीदा है तो ऑटोमेटिकली आप उस ड्रॉ में हिस्सा लाइक यूर अ पार्ट ऑफ दैट ड्रॉ, लेकिन अगर आपने नहीं खरीदा स्क्रैच कार्ड्स तो यू कैन बाय नाउ। और एनीवे जो 3 कंटेस्टेंट्स ने सही जवाब दिया है, बाकी तीनों ने सही दिया है, लेकिन जिन्होंने सबसे कम टाइम यानी कि 8 सेकेंड्स में जवाब दिया है वो है ज़ुहैब। जी ज़ुहैब, आप मुझे इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आप तो सही जवाब देकर आ गए हैं सीट पर। सही बात है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ इतने, यानी अच्छा यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा? कैसे आएगा आपको यकीन? बस जब आ जाएगा यकीन, अभी खेलते रहेंगे आपके साथ थोड़ा तो फिर आ जाएगा इंशाल्लाह यकीन। ठीक है, ओके। तो मैं आपको थोड़ा सा ज़रा समझाती हूँ कि क्या हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। आपको नज़र आ रही है ना स्क्रीन? ठीक है। आपके सामने एक सवाल आएगा, उसकी 4 ऑप्शंस होंगी, आपने उसमें से एक सही जवाब देना होगा। अच्छा, आपके पास 3 लाइफ लाइन्स मौजूद हैं जिनका आप इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी वक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, पहली है 2 जवाब दीजिए। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप एक की जगह मुझे 2 जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगर उन दोनों जवाबों में सही जवाब करेक्ट आंसर हुआ तो आपका जवाब सही होगा। ठीक है, दूसरी जी करोड़ों की कॉल, अगर आप किसी को कॉल करना चाहें और सवाल के जवाब में मदद लेना चाहें तो ये ऑप्शन भी है आपके पास। और अगर सवाल जो है वो मुश्किल हो तो हम आपका सवाल चेंज करते हैं, उसकी जगह कोई और सवाल आ जाए, ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। इसके अलावा ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है कि आप गेम के दौरान किसी जगह पर क्विट करना चाहें, गेम को छोड़ना चाहें तो ये ऑप्शन भी है। उस सूरत में ये होगा कि आपने पिछले सवाल पर अगर कोई इनाम जीता होगा तो वो आपके साथ जाएगा। ठीक है, वो आपका होगा। और अगर किसी पॉइंट पर आपने गलत जवाब हमारे पास लॉक करा दिया तो गेम इज ओवर। थोड़ा अंदाज़ा आपको हो गया होगा जब हमारे कंटेस्टेंट यहाँ पे थे। हाँ, तो गलत जवाब लॉक नहीं करा सकते आप हमारे पास, अगर लॉक हो गया तो गेम इज ओवर। ठीक है ना? और क्योंकि अगर जवाब आपने लॉक करा दिया तो फिर मैं उसके बाद चेंज भी नहीं कर सकती उसको कि नहीं भाई ये तो मैंने तो बी, मैं इसको चेंज करके ए कर दे, ये नहीं होगा। क्योंकि वंस इट्स गॉन, इट्स लॉक्ड, इट्स लॉक्ड। ठीक है, इनामात की तरफ आते हैं। देखिए हमारे पास आपके लिए क्या कुछ है। गिफ्ट मंजिल है, ऐश मंजिल है, कैश मंजिल है। गिफ्ट मंजिल, पहला सवाल सही जवाब, आप जीत सकते हैं 5000 कैश के की तरफ से। दूसरा सवाल सही जवाब, ये है ज्वेलरी सेट फॉर यू, हाश ज्वेलर्स की तरफ से। तीसरा सवाल सही जवाब, अ ब्रांडेड वॉच रेबेल की तरफ से। और चौथा सवाल सही जवाब, आप जीत सकते हैं 40 इंच LED आइसटेक की तरफ से। फिर आगे चलेंगे, ऐश मंजिल है। 5वां सवाल सही जवाब, आपने सही जवाब दिया तो गिफ्ट मंजिल के ये सारे इनामात आप जीत लेंगे। 6वां सवाल 150,000 कैश। 7वां सवाल सही जवाब 250cc बाइक। 8वां सवाल सही जवाब, एक लग्जरी बेडरूम सेट है आपके लिए हमारे पास। ये हो गई जी ऐश मंजिल, कैश मंजिल की तरफ जाएंगे। 9वां सवाल सही जवाब, जीत सकते हैं आप एक उम्रा पैकेज 2 लोगों के लिए। 10वां सवाल जीत सकते हैं 30 तोला सोना। 11वां सवाल अ डायमंड सेट। 12वां सवाल वी हैव अ मर्सिडीज फॉर यू। 13वां सवाल आप जीत सकते हैं अपना अपार्टमेंट। ठीक है, चलिए थोड़ी सी तरह रिलैक्स हुए, फिर मुस्कुराहट भी थोड़ी सी आई है। हाँ, तो शुरू करें फिर? ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। का पहला सवाल है ये 5000 कैश के लिए, और ये आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप खाने की वो कौन सी चीज़ है जिसकी तरकीब में वो खुद भी डलती है? खीर, दही, निहारी या बिरयानी? खाने की वो कौन सी चीज़ है जिसकी तरकीब में यानी कि उसको बनाने में, हाँ, उसकी रेसिपी में वो चीज़ खुद भी डलती है? खीर, दही, निहारी या बिरयानी? क्या आपका फेवरेट फूड क्या है? सबसे अच्छा खाने का क्या लगती है? खाने में बिरयानी अच्छी लगती है। कराची में रहते हैं, कराची में बिरयानी, न्यू कराची में भी बिरयानी मशहूर है कि वहाँ पे कोई और खाना चलता है? हाँ, बिरयानी चलती है? खाने में यानी कि दही बनाने के लिए दही को इस्तेमाल किया जाता है।
अच्छा। दही को यानी दही जब बनानी होती है तो दही डाल लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा। ज़्यादातर जो मेरा एक दोस्त कभी दही जमाई आपने? नहीं, मैंने नहीं जमाई। मेरा एक दोस्त है गुज्जर राफे। अच्छा। उनका ये गुजरों का काम। हाँ, वो गुजरों का उनका दूध का काम और ये काम अच्छा, होता है। तो वो उसने बताया कि दही यानी जमाने के लिए थोड़ी सी दही डालनी पड़ती है ताकि दही जमे। अच्छा, ओके। आप मुझे बताएंगे? बी। ऑप्शन बी जी। फाइनल आंसर लॉक कर दूं इसको? लॉक कर दें क्योंकि खीर बनाने के लिए तो खीर थोड़ी डलती है। नहीं, जवाब देना है आपने, मुझे नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। नहीं, बी। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। ऑप्शन बी दही, आप कह रहे हैं कि दही बनाने के लिए दही भी उसकी तरकीब में इस्तेमाल होता है। ओके जी, लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर। और ये सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है कि दही बनाने के लिए पहले आप दही का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी से दही बनता है। जी, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक ज्वेलरी सेट है आपके लिए हाश ज्वेलर्स की तरफ से, और ये गिफ्ट मंजिल का दूसरा सवाल है और ये आपकी स्क्रीन पर आएगा। भिंडी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भिंडी पसंद है? खाइए कभी? भिंडी खाते रहते हैं। खाते रहते हैं, पसंद है? पसंद है। भिंडी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? आपकी ऑप्शंस हैं ए लेटस, बी ओक्रा, सी कोलराड ग्रीन या डी गायलैंड। भिंडी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटस, ओक्रा, कोलराड ग्रीन्स या गायलैंड? ओकरा, क्योंकि भिंडी को वैसे तो इंग्लिश में अगर वैसे हैं जैसे हम लोग आम पाकिस्तानी इस्तेमाल लेडी फिंगर भी बोलते हैं। लेडी फिंगर तो है नहीं इसमें। ओकरा आप बी। तो हाँ, तुक्का। ऑप्शन बी को लॉक करें। आप कह रहे हैं ओकरा, और ये जवाब, इसका सही जवाब हम आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और हमारा प्रोग्राम तो आज खाने पीने की बातों से शुरू हुआ है। सवाल था कि भिंडी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और आपने ऑप्शन ली है ओकरा। तो आप कह रहे हैं कि लेडी फिंगर कहते हैं, फिर आप कह रहे हैं ओकरा। लेडी फिंगर भी कहते हैं। लेडी फिंगर यहाँ पे है नहीं तो फिर ओकरा, तुक्का जैसे कहते हैं। पाकिस्तानी आजकल तुक्के भी चल रहे हैं। तो आपने तुक्का फिर ओकरा पे क्यों लगाया, किसी और चीज़ पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है, यानी ओकरा ही है। अच्छा, चलिए लेट्स फाइंड आउट कि लेडी फिंगर अगर अंग्रेजी में भिंडी को कहते हैं तो फिर ये ओकरा क्या चीज़ है। लेट्स फाइंड आउट। और ओकरा इसका सही जवाब है। ओकरा कहते हैं, दैट्स द प्लांट, और वैसे इसको लेडी फिंगर कहा जाता है, बट ओकरा भी कहा जाता है और लेडी फिंगर भी कहा जाता है और भिंडी भी कहा जाता है। तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ब्रांडेड वॉच के लिए ये सवाल है। रिबेल की तरफ से ये ब्रांडेड वॉच है आपके लिए। गिफ्ट मंजिल का तीसरा सवाल आएगा आपकी स्क्रीन पर। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड ऑफिस किस ग्राउंड में मौजूद है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड ऑफिस किस ग्राउंड में मौजूद है? आपकी ऑप्शंस हैं नेशनल स्टेडियम, ऑप्शन बी है अरबाब न्याज स्टेडियम, ऑप्शन सी है कजाफी स्टेडियम, तो ऑप्शन डी है बुक्टी स्टेडियम। क्रिकेट का शौक है आपको? जी जी जरूर। है, खेलते भी हैं या सिर्फ देखते हैं? खेलते भी हैं। कजाफी स्टेडियम सही राइट होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं लाहौर से होती हैं, पीसीबी की। अच्छा, आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो लाहौर से हो रही है। नहीं, मुझे नहीं पता चलता कि कहाँ से हो रही है। मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं। नजम सेठी साहब जो थे वो ज़्यादातर वो वहीं से लाहौर से करते थे, कजाफी स्टेडियम से। अच्छा, तो क्या फिर हम आपका जवाब लॉक करें या लॉक करें आप?
पक्का फाइनल आंसर? हाँ पक्का फाइनल। ऑप्शन सी लॉक कीजिए, कज़ाफी स्टेडियम। ऑप्शन सी कज़ाफी स्टेडियम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड ऑफिस। ओके जी, लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर। और ये बिल्कुल सही जवाब है, कज़ाफी स्टेडियम इज द राइट आंसर। 3 लाइफ लाइन्स भी अभी बाकी हैं आपकी। अच्छा, गुड। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गिफ्ट मंजिल का चौथा सवाल है सही जवाब और आप जीत सकते हैं 40 इंच LED आइसटेक की तरफ से। जी, चौथा सवाल, गिफ्ट मंजिल ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। पाकिस्तानी तालिब इल्म अली मुइन नवाजिश ने ए लेवल में कितने ए ग्रेड्स हासिल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था? आपकी ऑप्शंस हैं 17, ऑप्शन बी इज 19, ऑप्शन सी इज 22, ऑप्शन डी इज 23। वर्ल्ड रिकॉर्ड है ए लेवल में कितने ए ग्रेड्स लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था। 17, 19, 22, 23। और ये तो बड़ा ही लाइक बच्चा है भाई। आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं और किस सब्जेक्ट में बहुत बुरे हैं? मैं उर्दू में बहुत ज़्यादा बुरे हैं। बहुत बुरे हैं उर्दू में सही है। अच्छा, अंग्रेजी भी ठीक है? अल्लाह शुक्र है। तो उर्दू में इतने बुरे क्यों हैं? उर्दू तो अपनी ज़बान। ज़्यादातर उर्दू में हम लोग ने उर्दू में इतना ज़्यादा ध्यान दिए ही नहीं। इंग्लिश ज़्यादातर आपको पता है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा मैडम, ये 2009 में हुआ था, मोइन अली नवाज ने किया था। इसका सी 22 एंड 23 करीब करीब है। 22 करें आप। 22? अल्लाह का नाम लेके करें इंशाल्लाह। अरे अल्लाह का नाम आप जरूर लें, लेकिन आपके पास 3 लाइफ लाइन्स भी मौजूद है। मैडम अभी जब तक यानी है ये, क्योंकि मेरे को सन पता है 2009 में यानी रिकॉर्ड बनाया था। अच्छा, यू रिमेम्बर? 22 है, क्योंकि मैं ज़्यादातर देखा है फेसबुक पे यानी। अच्छा, ओके। आपने कोई अपने स्टडीज में कोई रिकॉर्ड बनाया? हाँ, कोई फेल होने का रिकॉर्ड, कोई एक ही दफ़ा है मैट्रिक के अंदर मैंने 85 नंबर लिए थे मैथ्स में। अच्छा, मैथ्स में। ओके, गुड, वेरी गुड। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, 22 ए ग्रेड्स लेकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। लेट्स इसको लॉक कीजिए। आइए देखते हैं कि ये जवाब सही है या गलत है। सही जवाब है ये, 22 एज लेकर। गुड, वेरी गुड। गिफ्ट मंजिल आपने तय कर ली है, बहुत मुबारक हो आपको। आगे चलते हैं ऐश मंजिल की तरफ। 5वां सवाल है ये, और अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो गिफ्ट मंजिल के ये सारे इनामात आप जीत लेंगे। दैट इज 5000 कैश, ज्वेलरी सेट, ब्रांडेड वॉच एंड 40 इंच LED। 5th क्वेश्चन जी, 5वां सवाल ऐश मंजिल का आएगा आपकी स्क्रीन पर अब। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर किस मुल्क में मदफून है, यानी कि वो कहाँ पे बैरिड है, उनको दफनाया किधर गया है? आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर किस मुल्क में मदफून है? आपकी ऑप्शंस हैं म्यांमार, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश। मैं करोड़ों की कॉल करेंगे। किसको करेंगे? मैं अपने टीचर को करूँगा। टीचर को ही कर देंगे कॉल? तो शर्मिंदगी नहीं? क्या नाम है आपके टीचर का? एहसन अहमद। क्या पढ़ाते हैं आपको? उन्होंने इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मैथ भी उन्होंने पढ़ाई, यानी ऑल ओवर सब्जेक्ट। उनको सारे सब्जेक्ट कुछ भी आप दें उनको कोई मसला। तो लगता नहीं है उन्होंने आपको उर्दू सही पढ़ाई है या हिस्ट्री सही पढ़ाई? वो आपको सही बताएंगे। हाँ, बताएंगे। क्या नाम है आपने बताया? एहसन अहमद। एहसन अहमद। जब आप जी उनको कॉल मिलाइए, जब आप उनसे बात करेंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सवाल बताइए और ऑप्शंस बताइएगा। 60 सेकंड्स होंगे आपके पास, और 60 सेकंड्स यानी कि 1 मिनट के बाद कॉल कट जाएगी, तो ज़रा टाइम का ख्याल रखिएगा। हेलो जी एहसन साहब, कैसे हैं आप? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आप किसी को पढ़ा तो नहीं रहे थे? नहीं, अभी बच्चों को छुट्टी दी। छुट्टी दे दी है? ये वायरस की वजह से तो नहीं दे दी आपने सबको छुट्टी?
नहीं सर, छुट्टी जी जी बंद है। हाँ छुट्टी नहीं दे सर, छुट्टी नहीं अच्छा, देते। ये मुझे बताइए ना कि अभी तो ये सारा कुछ चल रहा है, ये वायरस वगैरह का चक्कर, तो आप ये बच्चों को जमा करके उनको पढ़ा रहे हैं, उनको कोई छुट्टी नहीं है? सुना है बहुत सख्त टीचर है। नहीं, अब बच्चों को छुट्टी दे रहा हूँ हफ्ते में, वैसे एक संडे की देता था, अब तो 3 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, घर पे जाके पढ़ाता हूँ। अच्छा, लेकिन वैसे मैंने सुना है कि आप बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं और छुट्टी वुट्टी नहीं देते आप बिल्कुल, ऐसा है? जी जी। अच्छा, हम बोल नेटवर्क से बात कर रहे हैं। हमारा एक गेम शो है करोड़ों में खेल, आपकी नज़र से गुजरा है कभी? जी जी, मैंने देखा है। अच्छा, तो हम वहाँ से बात कर रहे हैं। आपके एक स्टूडेंट हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और ये आपने उनको कैसा पढ़ाया है? भाई मुझे तो लगता है कि आपके ये या स्टूडेंट अच्छे नहीं है या आपने सही इनको पढ़ाया नहीं। उर्दू का एक बहुत ही आम सा सवाल आया है और ये जो है मैं 2 सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ाता हूँ, एक है मैथ और दूसरा है साइंस। अच्छा, मैथ्स और साइंस है। कौन से स्टूडेंट है मेरे मुझे नहीं पता। लेकिन जब सवाल आप सुनेंगे ना तो लेकिन क्यों, क्या उर्दू क्योंकि आपकी हमारी मादरी ज़बान है, या हम उसको वी रियली टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जी हम उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते और उर्दू जो है वो नहीं पढ़ते, तो क्या क्यों ऐसा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उर्दू में इंटरेस्टेड नहीं होते? आपको क्या लगता है? शौक नहीं होता बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, मतलब अपनी उर्दू मतलब मादरी ज़बान है, उनको ये मतलब पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी ज़बान है ये। हाँ, इतनी खूबसूरत ज़बान है। अच्छा, प्लीज़ आप अपने स्टूडेंट से बात कीजिएगा और देखें कि उस्ताद आज शागिर्द के काम आता है कि नहीं। जी बात करें। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है सर? मैं ज़ुहैब बात कर रहा हूँ, कैसे हैं सर आप? अबे नालायक, तूने फिर फोन कर दिया मुझे। सर क्या करें सर, मैं उर्दू का सवाल आया था सर, मैंने बोला आपसे अच्छा फिर कौन बता सकता है, आप बताएं सर। हेलो अस्सलाम, आवाज़ आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलो। सर मैंने बोला सर आपसे अच्छा फिर कौन बता सकता है सर, ये मुझे आप हेल्प कर देंगे सर? हर तरह की तरह जैसे आपने हेल्प करी है आज भी हेल्प करें। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर किस मुल्क में दफन है सर, बताएंगे सर? तुर्की, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। आखिरी बादशाह। सर मैं फिर से बोलता हूँ, नंबर ए म्यांमार, नंबर बी तुर्की, नंबर सी पाकिस्तान, नंबर डी बांग्लादेश। म्यांमार है। म्यांमार सही है सर? ओके कर दें सर। एंड योर टाइम इज अप। तो उन्होंने बताया नहीं कि ओके कर दे, बट आई डोंट नो। नहीं सर, उन्होंने बोला तो फिर वो पता नहीं, ओके ही होगा। पता नहीं है ना, मुझे नहीं पता। आपकी बात हुई है उनको आप सवाल भी सही नहीं बता रहे थे, आपने सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया। एक सवाल शायद आपको रिपीट करना चाहिए था, टाइम। एनीवे, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, खैर ऑप्शन आपने लेनी है। बहादुर शाह जफर किस मुल्क में मदफून है? म्यांमार, तुर्की, पाकिस्तान या बांग्लादेश? सर ने भी बोला है म्यांमार, यानी म्यांमार कर दें। डन करें? डन करें? डन करें। श्योर है? श्योर? यस। ओके जी, ऑप्शन ए को लॉक करें। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। म्यांमार कहाँ है? ये तो सर सही बताएंगे। इसके लिए मैं सर को ही कॉल करनी पड़ेगी क्या? हाँ, ये ज्योग्राफी। म्यांमार है सर, ये म्यांमार जो है ऑप्शन ए को हमने लॉक किया है। इंडोनेशिया। ऑप्शन ए को हमने लॉक किया है और जरा देखते हैं कि जवाब सही है कि गलत। और टर्की इसका गलत जवाब है। ए इज द राइट आंसर। म्यांमार में, और ये शेर व शायरी बहुत करते थे, इनकी बहुत पोइट्री बहुत मशहूर है। ये आखिरी मुगल बादशाह थे और इनको बादशाहत में का इतना शौक नहीं था और ये बड़े अरसा कैद में भी रहे। 150,000 कैश के लिए ये सवाल है, छठा सवाल है ये। अच्छा, जीते हैं तो पहला काम क्या करेंगे आप? पहले तो सर अभी यहाँ तक जहाँ पहुँचाया तो सर ने पहुँचाया, तो इंशाल्लाह सर की खातिर तवाज़ुर करेंगे अच्छी। तो कोई धमकी लग रही है, खातिर तवाज़ुर करेंगे? नहीं, क्या धमकी नहीं, यानी उनके लिए अच्छा कुछ, यानी उनके लिए कोई दावत होगी, अच्छी दावत होगी इंशाल्लाह। और ये अच्छी बात है। असातिज़ा की इज़्ज़त करना और
ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उन्हीं की वजह से अभी यहाँ पे आपके सामने अभी तक सोचे बैठे हैं। जरा, सही बात। अगर वो ना होते ना तो क्या सही बात। होता है ना। ठीक है जी, ओके। हम छठा सवाल 150,000 कैश के लिए सवाल है, लेकिन ये सवाल हम आपसे पूछेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Stay with us. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम पहुंचे थे छठे सवाल पे, विच वॉज फॉर 150,000 कैश। जी, ऐश मंजिल का ये छठा सवाल है और आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। तारीख में पहली बार ड्राइविंग के लिए लाइसेंस का होना किस सन में लाजिम करार दिया गया था? तारीख में पहली बार ड्राइविंग के लिए लाइसेंस का होना किस सन में लाजमी करार दिया गया था? ऑप्शन ए इज 1886, ऑप्शन बी इज 1891, ऑप्शन सी इज 1903 या ऑप्शन डी 1908। यानी गाड़ी चलानी आती है आपको? जी जी जी। लाइसेंस है? लाइसेंस लर्निंग है अभी तक। अभी लर्निंग है? जी जी। अच्छा, यानी तारीख में पूरी दुनिया में, यानी पहले हाँ, पूरी दुनिया में। तो क्या लर्निंग पे आप किससे सीख रहे हैं? जी, किससे सीख रहे हैं? किसे? खुद सीखिए। खुद सीखी? खुद सीखिए। तो लाइसेंस कैसे? अभी तो लर्निंग है ना। अच्छा, अभी लर्निंग लाइसेंस learning मिला है। है। ओके, ठीक है। तारीख में पहली बार ड्राइविंग के लिए लाइसेंस का होना किस सन में लाजिम करार दिया गया था? 1886, 1891, 1903 या 1908? ये लाइफ लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल करें, बिल्कुल। दो जवाब दीजिए वाली। दो जवाब दीजिए। ओके, दूसरी लाइफ लाइन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दो जवाब दीजिए, यानी कि आप दो ऑप्शंस हमारे पास लॉक करा सकते हैं। उन दो ऑप्शंस के अंदर अगर जवाब मौजूद हुआ तो आपका जवाब सही होगा। जी, सी और डी। सी और डी, 1903 एंड 1908। ये किस तरह आपको ये दो आंसर्स क्यों? ये दो नंबर सेम है, देखें इसमें। एक ये तो करीब करीब है ना, 1903 एंड 1908। इसी करीब करीब में ही है, या तो इसकी ये दोनों में से एक। क्यों आप ये क्यों जवाब? क्योंकि मैडम ये इसके पीछे क्या साइंस है, लॉजिक क्या है? 1891, 1886 जब इतना ज़्यादा तो ट्रैफिक थी भी नहीं रोडों पे। 1908 में 1903 में ट्रैफिक ज़्यादातर रोड बनना शुरू हुए हैं और यानी ये चीज़ें हुई। अच्छा, 19th सेंचुरी यानी, अच्छा ओके ओके, ये आपका लॉजिक है जी। ये आप मुझे फाइनल दो ऑप्शंस बताइए जो मैं लॉक करूं, उसके बाद चेंज नहीं हो सकता। जी, सी और डी। सी एंड डी, जी फाइनल आंसर? फाइनल। लॉक करें जी। ऑप्शन सी 1903, ऑप्शन डी 1908। ऑप्शन सी एंड डी 1903 एंड 1908 को हमने लॉक कर दिया है। लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर। और सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 1903। 1903 में लाइसेंस जो है वो लाजमी करार दे दिया गया था। अच्छा, अब अभी आपका लर्निंग लाइसेंस है, फिर क्या होगा उसके बाद? फिर आपको कब रनिंग के मिलेगा? बाद यानी ये जाना टेस्ट होगा पड़ेगा, आपका? टेस्ट होगा, फिर उसके बाद जाना पड़ेगा। फिर यानी बहुत सारे टेस्ट हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत कितने सारे। टेस्ट हैं? कंप्यूटर पे टेस्ट है एक। अच्छा, यानी ये अभी रिसेंटली जो- कर दिए होंगे, मैंने पहले तो इतने नहीं थे। और क्या क्या टेस्ट है? और मुझे उसके अच्छी बात है ये। मेडिकल कवानीन के बारे में? हाँ, वो सारा कंप्यूटर पे हुआ ही है। और मेडिकल होगा पहले आपका कि आपकी आई साइट है 6/6 है या नहीं है। फिर उसके बाद तो ये बेचारे जो ऐनक लगाते हैं वो भी गाड़ी तो चला सकते तो हैं। वो ऐनक लगा के फिर उनकी 6/6 होगी तो फिर वो हाँ, जरूर ओके, होगा। ओके, ठीक। फिर उसके बाद आखिरी जो है वो व्हीकल टेस्ट होता है, जो गाड़ी अपनी लेके जानी होती है। व्हीकल टेस्ट होता है। अच्छा, फिर व्हीकल गाड़ी- टेस्ट, आपको गाड़ी चलाएंगे और वो करेंगे। लेकिन वैसे तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक को फॉलो नहीं करता, टेस्ट तो ले लेते बहुत हैं। सख्ती हुई है अभी तक। मेरे बाबा जाते हैं, वो अभी तक फेल हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, उनको क्योंकि टेस्ट अपना- में सख्ती है और ऐसा सड़क पे सख्ती सख्ती नहीं है? सड़क पे भी सख्ती है। है आजकल।
आपको लगता है कि ट्रैफिक के कवानीन लोग फॉलो कर रहे हैं? कि फॉलो कर नहीं रहा तो पुलिस करा रही है आजकल। करा रही है? आपको लगता है कि डिफरेंस है पहले देखिए टाइम आप से? पहले आप देखती थी कि पहले हेलमेट कोई पहनता ही नहीं था, अब पहन रहे अब हैं? पहन के जाते हैं। अब लोग हेलमेट के बगैर बाइकिंग चला रहे हैं। अब ज़्यादातर देखेंगे अब हेलमेट पे होते हैं। आपको लगता है कि अब जो ट्रैफिक पुलिस है वो कवानीन पे अब अमल traffic करा पुलिस रही है? काम कर रही है। दैट इज वेरी गुड। आपको लगता है कि यार पहले बेहतर था? नहीं पहले बेहतर नहीं था, अब बेहतर है। अब बेहतर है? अल्लाह ना करे कोई बाइक वाले ज़्यादातर जो गिरते हैं हाँ, वो वो एकदम बहुत- बहुत बुरे गिरते हैं और You're right. एकदम लगती है कहीं ऐसे लग जाती है। कोई अपने ही घर का यानी अकेला कमाने वाला होता है, कोई ऐसा होता है पूरे घर तो तबाह हो जाता है। पूरा घर तबाह होता है उसके चक्कर में। आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर अ यंग मैन। आप और आप इन चीज़ों का इतना आपको कंसर्न है और होना चाहिए नहीं, कि helmet वाकई लगाना ये चाहिए। जो है इससे जिंदगियां फैमिलीज तबाह हो जाती हैं सही बात। एक छोटी सी गलती से। तो हेलमेट जो है वो बड़ा ज़रूरी है, लाइसेंस का और कवानीन का पता होना। बाकी तो कुछ भी हो सकता है किसी सही भी बात है, वक्त। वो तो अल्लाह ताला फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा जी, एक लाइफ लाइन अभी आपके पास मौजूद है। 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल है ये 250 सीसी, देखो बाइक की बात हो रही थी और 250 सीसी बाइक के लिए ये सवाल है। 7वां सवाल और ये आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। दुनिया भर में फलों के बादशाह आम की कितनी अक़साम अब तक दरियाफ्त हो चुकी हैं? ऑप्शन ए है 534, ऑप्शन बी है 1217, ऑप्शन सी इज 1595 या ऑप्शन डी 2170। आम तो खाते होंगे, हमारा तो आम बहुत यहाँ का पाकिस्तान। आम खाते हैं बस एक दो ही हमने किस्में जो है एक दो हमने ज़्यादातर सुनी है। वो अब जो पता नहीं बाकी कहाँ चली जाती हैं, बट हैं तो बहुत सारी बहुत किस्में। सारी हैं। 534, 1217 या 1595 या 2170। दुनिया में, पूरी दुनिया में फलों के बादशाह आम की कितनी अक़साम अब तक दरियाफ्त हो चुकी हैं? पाकिस्तान में तो फलों का बादशाह ही है आम, यानी आम को कहते हैं, लेकिन ये दुनिया भर की वर्ल्ड वाइड बात हो रही है। हमारे आम जो है एक्सपोर्ट होते हैं और दुनिया भर में मशहूर है। ये सवाल तब्दील कीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल हम आपका चेंज करते हैं, लेकिन आप तुक्का लगाइए। अगर आप कोई तुक्का लगाते हैं तो क्या जवाब होता आपका? तुक्का लगाते बी आंसर। बी 1217, इसको लॉक करें। 1217, अगर ये आप ऑप्शन लेते तो आइए देखते हैं इनका जवाब सही होता कि गलत। 1595 was the right answer, लेकिन आपने अपनी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल, लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है और आप बच गए हैं। आपने अच्छा किया कि अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। जी, सवाल हमारे आपका चेंज कर दिया। अब देखते हैं नया सवाल ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस इदारे से अपनी लॉ डिग्री हासिल की थी? ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन बी सिटी लॉ कॉलेज, ऑप्शन सी लंदन स्कूल ऑफ लॉ या ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। सवाल आके जाके मुश्किल ही होते जा रहे हैं। जो नहीं आता वो मुश्किल होता है ना, ये बात है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस इदारे से अपनी लॉ की डिग्री हासिल की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सिटी लॉ कॉलेज, लंदन लॉ स्कूल ऑफ लॉ या यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। लाइफलाइन अब आपके पास कोई नहीं है और इसके अलावा कोई और चीज़ हो सकती है? यानी लाइफलाइन तो 3 खत्म हो गई हैं। आपके पास लाइफलाइन नहीं है। आप जवाब मेरे पास लॉक करवा सकते हैं। सही होगा तो ऑब्वियसली आप आगे खेल सकते हैं, गलत होगा तो क्विट हो जाएगा, लाइक गेम खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप अगर अभी क्विट करेंगे तो 150,000 कैश आप जीते हुए हैं। लालच ज़्यादा बुरी बला है अगर देखा जाए तो। यानी पिछले मैंने देखा है वो जो आए हुए थे बैठे थे, उन्होंने यानी तुक्के मारे उन्होंने, बस कि वो उन्होंने बोला कि आगे निकल जाएंगे वो, लेकिन वो नहीं निकल सके, इसलिए क्विट करेंगे आप? कर देंगे। ओके, हमारे कंटेस्टेंट गेस्ट जो हैं वो क्विट कर रहे हैं, लेकिन चले हमें ये तो पता चले ना कि इस सवाल का जवाब क्या है। जी, आप ऑप्शन कोई लीजिए, लेट्स फाइंड आउट कि इसका असली जवाब, जो सही जवाब है वो क्या है। सिटी लॉ कॉलेज। सिटी लॉ कॉलेज, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, सिटी लॉ कॉलेज। और हमें बताइए, इज दिस द राइट आंसर? और ये बिल्कुल सही जवाब होता आपका, बिल्कुल सही जवाब। ये तुक्का मारा।
तुक्का मारा है, लेकिन आपका सही जवाब होता, लाइफ लाइन भी आप शायद बच जाती और लेकिन जाने ये भी बुरा नहीं है। बिल्कुल बुरा नहीं है, बट आपका सही जवाब था। एनीवे, थैंक यू फॉर बीइंग इन द शो और बहुत मुबारक हो, आप 150,000 कैश जीते हैं। हम ज़रा आते हैं अपने स्क्रैच कार्ड की तरफ, क्योंकि हमारा कंटेस्टेंट जीते ना जीते हैं, हमारी जो हाजरीन हैं, जो नाजरीन हैं, उनमें से कोई ना कोई ज़रूर जीतता है। वी हैव अ ब्रांड न्यू बाइक फॉर यू। आइए ज़रा स्क्रैच कार्ड ड्रॉ की तरफ आते हैं। नंबर्स मेरे सामने हैं और 1, 2 and 3 and stop. The winner is A12433100069. A12433100069. रिपीट करूंगी नंबर A12433100069. आपका है, आ जाइए प्लीज, मुबारक हो आपको। क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान, क्या करते हैं आप? काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? ये तो बड़ा ही अच्छा जवाब है। क्या करते हैं? काम करता हूँ मैं। वाह जी वाह। क्या काम करते हैं आप? कराची शॉपिंग मॉल में काम करता हूँ। क्या आपका जॉब क्या है आपकी? सेलमैन। सेल्स में करते हैं। अच्छा, और पढ़े आप कब तक है, कहाँ तक हैं? पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभी? मैट्रिक तक की। अच्छा, की हुई है। ओके, तो ये दिखाइएगा जरा कार्ड, कितने का लिया आपने? 500 का 500 का कार्ड और ब्रांड न्यू बाइक आप जीत गए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले तो सुना था मैंने, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितना? बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन नहीं हुआ था मुझे, लेकिन फिर भी दोस्तों के साथ मैं आ गया था। आप आ गए थे? जी जी। ओके, सो आप के पास ऑलरेडी बाइक है, आप चलाते हैं या नहीं? जी हाँ, तो ये तो नई बाइक आ गई आपके पास। भाई को दे देंगे। नहीं, बाइक को देंगे, लेकिन बताएं लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस। हेलमेट भी पहनते हैं आप? जी हाँ, एहतियात करते हैं ना। आपको पता है ना, जैसे हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रिवेंशन हो, यानी कि इंस्टेड ऑफ कि बीमार हों या किसी एक्सीडेंट का शिकार हों, उससे बेहतर है कि आप एहतियात करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत मुबारक हो। खड़ा मैंने आपको यहाँ किया था, आप पता नहीं मुझसे डर के उधर उधर खिसक गए, लेकिन आपको बहुत मुबारक हो जी। आई होप यू एंजॉय टुडेज एपिसोड लाइक आई डिड, एंड अगले एपिसोड में आपके साथ नए कंटेस्टेंट, बहुत सारी बातों, सवालात और बहुत सारे इनामात के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और कोरोना वायरस से बचते रहिएगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, खुदा हाफ़िज़।